अस्सलाम वालेकुम। और आज मैं आपको बीटा हेस्टीन डाईहाइड्रोक्लोराइड के मुतालिक बताता हूँ। ये मार्केट में टेबलेट के फॉर्म में आती है। ये 8 मिलीग्राम, 16 मिलीग्राम और 24 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में आती है। ये टेबलेट के फॉर्म में अवेलेबल है। ये एक एंटी वर्टिगो मेडिसिन है। आज मैं आपको बीटा हेस्टीन डाईहाइड्रोक्लोराइड के मुतालिक रिव्यू देता हूँ। इसमें मार्केट में मुख्तलिफ ब्रांड के नाम से आती है, जैसा एक का नाम है सर, साथ ही इसका दूसरा ब्रांड भी आती है जैसे साइस्टेन। इसके अलावा और बहुत से मार्केट में बहुत से ब्रांड के नाम आते हैं। मुख्तलिफ कंपनियाँ मुख्तलिफ नामों से तैयार किया जाता है, लेकिन इसका जो जेनरिक फार्मूला है बीटा हेस्टीन डाईहाइड्रोक्लोराइड, जो स्ट्रेंथ मैंने आपको बताया। आज मैं आपको इस कंप्लीट रिव्यू देता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलो स्टार्ट करेंगे बीटा हेस्टीन डाईहाइड्रोक्लोराइड की यूजेज। ये एक एंटी वर्टिगो मेडिसिन है जो वर्टिगो में इस्तेमाल होते हैं, जैसे सर में चक्कर आना, सर चकराना। वर्टिगो मीन सर चकराना, सर में चक्कर आती है, इसमें इस्तेमाल है। साथ ही हेयरिंग लॉस जो होती है, अगर आपकी आवाज़ सुनने में कमी वाक़ होती है, आपके कानों में कुछ मसले की वजह से आपकी कानों में आवाज़ आप नहीं सुनते, हेयरिंग लॉस हो, तो इसमें इस्तेमाल है। सब माइनर सिंड्रोम एक बीमारी है, इनर ईयर की जो कैनाल है, इसमें एक सिंड्रोम वाक़ होती है। जिस सिंड्रोम की वजह से आपको सुनने की सलाहियत वो कम हो जाती है, आपको आवाज़ सुनने में दुश्वारी पैदा होती है। तो आपको आवाज़ सुनने में दुश्वारी वाक़ हो, तो इस मेडिसिन का इस्तेमाल है। साथ टेनोटस एक बीमारी है, जैसे कान के अंदर घंटी बजना, रिंगिंग की आवाज़ आना, कान के अंदर आपको शोर महसूस होना, कुछ आवाज़ फील करना इनर ईयर में, आप ये समझते हैं कि कुछ घंटी बज रही है, कुछ आवाज़ हो रही है, रिंगिंग हो रही है, तो इसमें इसका इस्तेमाल है। और साथ ही वर्टिगो है, आपकी हेयरिंग जो लॉस है, यानी आवाज़ की सुनने में दुश्वारी हो, अगर आपकी कानों में कुछ आवाज़ आ रही है, कुछ आवाज़ और रिंगिंग महसूस हो, घंटी बज रही है, तो इसमें इसका इस्तेमाल है। साथ ही इसकी साइड इफ़ेक्ट को देखा जाए तो इसके इस्तेमाल से हेडेक हो सकती है, सर में दर्द, इनडाइजेशन, आपकी हाजिमा ख़राब हो सकती है, स्पॉट ऑन द स्किन में कुछ रशेज होती है, स्पॉट रोनमा होती है, इसी तरह एडवर्स इफेक्ट ये पैदा कर सकती है। अगर इसकी प्रिकॉशन को देखा जाए तो ये सबसे पहले प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, लैक्टेशन में भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, इसमें इस्तेमाल नहीं करना है। छोटे बच्चे जिसका उम्र 18 साल से कम है, इसको बिल्कुल नहीं देना चाहिए। साथ ही आर्टिकीरिया वाले पेशेंट, जिसको आर्टिकीरिया यानी आर्टिकीरिया हो, स्किन की एक डिजीज़ है, इसको भी नहीं देना चाहिए। रेनाइटिस में नहीं देना चाहिए। साथ ही पेप्टिक अल्सर हो जिस बंदे को, इसके मैदा पहले से ख़राब है, इसको भी नहीं दे जाना है। पेप्टिक अल्सर है, ड्यूडिनल अल्सर है। साथ ही आस्थमा हो, जिसको लंग की कोई बीमारी है, सीओपीडी है, आस्थमा है, फेफड़ों की जो बीमारी है, इसमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। डोज को देखा जाए तो ये 8 मिलीग्राम, 16 मिलीग्राम और 24 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में थे। तो डॉक्टर आपकी बीमारी की नोयत को देख करके कितनी मकदार आपकी ज़रूरत है, इतनी मकदार में आपको रिकमेंड करेगा। लेकिन मोस्टली डॉक्टर 16 मिलीग्राम बीडी यानी सुबह और शाम देंगी। साथ ही 8 मिलीग्राम भी सुबह शाम दे सकती है। लेकिन डोज के डिपेंड आपकी बीमारी की नोयत, आपकी एज को डॉक्टर देखकर आपको रिकमेंड करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।